भगवान टेस्ट का टाइम में सिखाता है, वही वीडियो है पॉजिटिव आकर से। मेरा दोस्त अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। कृष्णा जी आपको क्या गाइडेंस देने वाला है, अपना अंदर क्वालिटी आप लेके आइए। आप डिवाइन से आप हेल्प मांग सकते हैं। आप जरूर आपका भगवान जी आपका हेल्प करेंगे। भगवान को आपका प्रॉब्लम बताइए, आपका जरूर आपका मदद करेगी। आपका रिस आपका पूरी हो रही है, 101% आपका रिस पूरी हो रही है। इमोशन फुलमेट फिटमेट आपका होने वाली है। हैप्पीनेस, केयर, जॉब, स्टेबिलिटी। उनका भी क्वेश्चन था, तो जो भी क्वेश्चन अपने पर ले सकते हैं उनकी मोटिवेट दिख रही है मुझे। वाओ, ईमानदारी आपकी, यही सच्चाई सबसे बड़ी। आपका अंदर कोई छल कपट आपका नहीं है, आपका यही ईमानदारी अच्छाई। आपका हेटर को अपना बारे में, आपका हेटर को हर एक का चीज का पता होता है। उसका एक्शन बहुत ज्यादा नेगेटिव है, आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव आप है। ये बात को कभी हिटर स्वीकार नहीं करेंगे, उसका गलती भी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, नहीं कर मरेगी। कॉन्फिडेंस चाहिए, उसके पास नहीं है। वो चीज का हिम्मत होना चाहिए, गलती किया मैं सुधारूंगा। आपका हिटर में नहीं है, सिचुएशन जाए कितना भी जो हो जाए, आपका जो आगे बढ़ जाना, ये जो आपका खूबियां है ना, आपका बारे में बहुत ज्यादा हिटर सोचती है। वो जानते हैं, सबसे बड़ी बात है वो चीज को आपको नहीं कहेंगे। हर एक चैलेंज को, हर एक प्रॉब्लम को आप कैसे आप पार करते हुए गए हैं। आप बहुत ज्यादा आगे आप बढ़ गए हैं, आपका लाइफ में आप आगे बढ़ रही है। ये हिटर आपका अच्छा से जानता है, आपको ये चीजें बोलेंगे नहीं। आपका अच्छे गुणों पर वाकिफ है, आपका हिटर आपका अच्छे गुणों से वाकिफ है। दान पुण्य करना आपको चाहिए, हर चीज में आप बैलेंस आप रखे हैं। ईमानदारी सच्चाई का साथ जो आप आगे बढ़ रही हो, ये समय में आपका ऑफर भी आपके लिए आएंगे। फिर भी आप गलत रास्ते को आप नहीं चुना है। ये तरफ था ही नहीं है, धीरे धीरे आप कदम आप बढ़ाइए, रास्ता आपके लिए साफ हो जाएगा। आपका जीवन का अलमारी भले खाली हो, कुछ बिखर चुका हो, दिव्य शक्ति आपका साथ दे रही है। आशीर्वाद आपका रास्ते को रोशन करेगा। एक खुशहाल परिवार आपका जीवन में समर्थन होगा। हर मुश्किल आसान आपके लिए हो जाएंगे, हर खुशी दोगुना हो जाएगी। तेरे नाम से बदला हम हो गए, हासिल किसी तुम और को हो गए। ये बात याद रखिए, जरूर किसी को इतना तकलीफ मत देना। उसका दुख अपने सामने नहीं सुना के अल्लाह का सामने अगर सुनाए, याद आप रखिए। लड़की भरोसा करके प्यार करता है, उस भरोसा को कायम रखना। ईमानदारी से रिश्ता निभाने वालों को दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता है। जिस इंसान ने आपको छोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, लिख के देता हूँ, आपका झलक देखने के लिए वो तरस जाएगी। जिंदगी में उसे सब कुछ मिल सकता है, घूमने फिरने वाले भी मिल सकते हैं, जिंदगी में लोगों को अट्रैक्शन मिल सकता है, पैसा भी मिल जाएगा, सारे शौक पूरा कर लेगा। जिंदगी के एक मोड़ पर अकेला बैठ के जरूर वो सोचेगा, ऐसा इंसान उसके साथ नहीं है इतना प्यार करने वाला। बिना किसी लालच के, बिना किसी मतलब के आप उसे प्यार करते थे। आप जैसा तरीका से आप प्यार करते थे ना, उसका प्यार वैसे तरीका से कोई कर नहीं सकता है। ये बात तो आप भी जानते हो अच्छा तरीका से। उसको इतना प्यार कोई कर नहीं सकता है। आप जितना कुछ आप किया है, ये दुनिया है आजकल किसी के लिए कुछ भी करता है, मतलब से करता है, वो किसी के लिए कुछ नहीं करेगा। ये एक दिखावा है। जो कुछ वो इंसान के लिए आप किया है ना, आपको जाने का बात उसको जरूर समझ में आएगी।
आपका पर्सन आपका लाइफ में दोबारा आना चाहता है। आपका पर्सन आना चाहते हैं लेकिन बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। उसका डर इतना है, आपका लाइफ में कौन है कौन नहीं है, आपका वैल्यू अभी समझ पाइए आपका पर्सन ने। आपका पर्सन आपके लिए क्या सोच रही है। आपका पार्टनर आपका तरफ बढ़ना आपके लिए चाहते हैं। वो कॉल मैसेज जरूर करना चाहते हैं। काफी ज्यादा आपका पर्सन स्टेट ले चुके हैं। काफी ज्यादा आपका पर्सन परेशान हो चुके हैं। आपका पार्टनर आपको कुछ ना कुछ ऑफर आपको देना चाहती है। तेरा ऑफर क्या करूंगा। आपका पर्सन बहुत ज्यादा टेंशन में चल रही है। आपके लिए काफी ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रही है आपका पर्सन। पास्ट में आप जो कुछ आपका पर्सन के लिए किया है, आपका पर्सन आपके लिए करेगा और तू करेगी मेरा। मेरे बच्चे, नया वर्ष में आपके लिए कुछ नया होगा। आने वाला कुछ महीनों में बहुत ज्यादा तरक्की तुम कर पाओगे। आपका व्यवहार में बदलाव लाना होगा। कुछ लोग कुछ चीजें तुम्हारा जीवन में कुछ महत्व रखते हैं, परंतु तुम जितना प्रेम तुम करते हो, अब तुम्हें नजरअंदाज सबको करना होगा। मेरे प्रिय, तुम घबराओ मत। अब सब कुछ तुम्हारा होगा। तुम्हारा मर्जी अनुसार सब कुछ होगा। तुम हमेशा पसंद रहो। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारा साथ ही है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुझे झूठ से बहुत ज्यादा नफरत है। तुझे झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मेरे बच्चे, तू दुनिया को नहीं सुधार सकता है। इसी वजह से तू बहुत ज्यादा दुखी है। जब तुझे पता चलता है सामने वाला जिसको तू आंख बन के विश्वास करता है, उसने तेरा साथ झूठ बोला है, उसका सीमा नहीं रहता है। मेरे बच्चे, तेरा क्रोध पर तुझे निरंतर रहना चाहिए। तुझे कई बार तेरा सामने ऐसा परिस्थिति आएगी, सामने वाला तुझे दुख ना पहुंचाए और तुझसे झूठ बोलेगा, मेरा नजर से दूर हो जाएगी। थर्ड पार्टी का बीच में क्या चल रही है। आपका पर्सन कह रही है मेरे साथी का कुछ है, उसका बजट से मैं सुरक्षित हूँ। ये मैसेज बहुत टाइम का बाद आया है। मेरा साथी का तपस्या है, उसका वजह से मैं सुरक्षित हूँ, पर्सन बोल रही है। आपका पर्सन को ये चीज एहसास हो चुका है। आपका बीच में जो थर्ड पार्टी रही है, उसने थर्ड पार्टी आपका पर्सन को बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक किया है। आप लोग दूर रहो। थर्ड पार्टी ऐसे हो सकती है, आपका पर्सन समझ नहीं पा रही है। टोना टोटका आपका पर्सन को थर्ड पार्टी कर रही है। पर्सन सुन ले। इन्हें आपका पर्सन को अभी समझ में आया है। इतने ज्यादा टोने टोटके किया है आपका पर्सन का ऊपर, अभी पर्सन जान पा रही है। आपका पर्सन बोल रही है अगर मेरा पर्सन तपस्या नहीं कर होती तब तो उलट जाती, आज मैं सुरक्षित नहीं होता। आपका पर्सन बोल रही है। ये बात आपका पर्सन को समझ आ गई है। उस समय आपका थर्ड पार्टी को बोल देते होंगे, थर्ड पार्टी आपका पर्सन को मार देता होता। आपका रीच जो कुछ आपके लिए है, आपका पूरा हो रही है या नहीं। 101% आपका रीच पूरा हो रही है। ये कार्ड इमोशन फुलफिलमेंट, फेशल हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, ये बेसिंग का कार्ड है। आपका रिस्क पूरी होते हुए दिख रही है। गलतियां मैंने 100 बार किया हो, धोखा देने का ख्याल कभी मेरा मन में नहीं आया। किसी को अच्छा मोहब्बत करके तो देखो। रोज मारोगे मेरे दोस्त, तुम जैसे मरा मेरा बहादुर भाई। मैं तुझे जब बोलता हूँ भयंकर जीत तुझे मिलने वाला है, इसका अर्थ है तुम्हें, इसका कल्पना तुमने कभी नहीं की थी। जीत तुम्हारे सभी दुश्मनों पर होगी। तुम्हारे जीवन में हर क्षेत्र पर सफलता तुझे दिलाएगी। महादेव जी क्या बोल रहे हैं मैसेज। शत्रु ने आपका साथ छल किया है, आप शत्रु का साथ छल कोई भी तो करेगा। गणपति महाराज जी आपको क्या बताना चाहते हैं। आपको इन वर्ड को आपको सुनना आपको चाहिए। बहुत स्पेशल मैसेज है। कहो सेल्फ लव में आना पड़ता है। ज्यादातर डिफाइन फेमिनाइन्स खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीते हैं, और जब डीएम से मिलते हैं तो उन्हें वो सारा प्यार देते हैं जो उन्होंने कभी महसूस ही नहीं किया था। लेकिन खुद को प्यार करने के मामले में डिफाइन फेमिनाइन्स हमेशा पीछे छूट जाते हैं, और इसको ही चेंज करके सेल्फ लव यानी खुद को प्यार करना। सबसे पहले खुद के बारे में सोचना, खुद को वो प्यार देना जो बरसों से अब खुद ही डिजायर करते आ रहे हो। हम लोग हमेशा दूसरों से आशा करते हैं प्यार की, लेकिन खुद ही खुद को इग्नोर करते रहते हैं। तो इस प्रोसेस में अगर आपको सेल्फिश बनना पड़े तो वो भी बन जाए, लेकिन क्या, सेल्फ लव जरूर करें। आपका ऊपर भरपूर ब्लेसिंग आ रही है आज। आपका पूर्वज भी आपका साथ है। जो भी इच्छा है आप पूरे कर रहे हैं। जिस मुकाम पर आपको देखना आपको चाहते थे आपका पूर्वज, यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा खुश है। उसका वजह से आपको आशीर्वाद आपको दे रही है। आप सही रास्ता आप चूज कर लिया है। आप एक मोटिव आप बना लिया है। इसका वजह से आपका पूर्वज बहुत ज्यादा खुश है। आपको बहुत ज्यादा हील आपको कर रही है। अपना लाइफ में आप बहुत ज्यादा आगे आप बढ़ सकते हैं। परमात्मा आपको क्या बताना आपको चाहते हैं, आपका जीवन में क्या कुछ आने वाला है। इच्छा को लेकर जितना ज्यादा पॉजिटिव आप रहोगे, कहीं पर भी आप मैनिफेस्ट अगर आप कर रही हो, आपका फेवर में सब कुछ रिजल्ट आएगी। तो मुझे बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रही है। परमात्मा डिवाइन आपके साथ है। आप जो सोचोगे वो सब कुछ आप प्राप्त कर पाओगे।
जलाकर सोना पड़ता है। भाई क्या करें, कौन सा चक्र मेरा जागृत हो रहा है। तो आपके अनुभव के अनुसार बैक में वाइब्रेशन और गर्मी का महसूस होना ये संकेत देता है कि आपका मूलाधार चक्र और जो है आपका मणिपुर चक्र दोनों एक्टिव हो सकते हैं, हो रहे हैं। मूलाधार चक्र ऊर्जा के जागरण की शुरुआती बिंदु और ये गर्मी उत्पन्न करता है। मणिपुर आपके शरीर की आंतरिक ऊर्जा और गर्मी से संबंधित है। ध्यान के दौरान इस ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए आपको नियमित रूप से शीतली प्राणायाम करना चाहिए। अपने ध्यान अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाएं। अगर ऊर्जा संतुलित हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप व्यायाम करना साथ में शुरू करें। कुछ औरतें शादीशुदा होने का बाद भी गले में मंगलसूत्र सिंदूर तो होती है माथे पर, पति का साथ नहीं होता। इस ऐसे लड़की को जो भड़कती होती है ना, नरक से भी बेहतर होता है। वो कुछ कदम तो नहीं उठा सकता है, बच्चा का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं चाहिए, एक इंसान का प्यार चाहिए, एक इंसान का। समझे तुम? छोटी बात है। लेकिन गंगा, सभी तो प्यार करते हैं ना तुमसे। कोई नहीं करता, और मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो फिर किस किस्म का प्यार चाहिए तुमको? किस तरह का प्यार चाहिए तुमको? खुद से पूछो, जैसा तुम करते हो दूसरों से, ऐसा प्यार चाहिए हमें। ध्यान से सुनिए, आपका तरफ ऑफिसर आ रही है, आपके लिए बेहतरीन और अटके साबित होंगे। जीवन अभी डामाडोल चल रही है, आप विचलित आप है, इसका सकून और आहत के अनुभव आप कर पाओगे। आपका ये रास्ता दिल के छूके अरमानों को, साथ ही जिसके लिए हर जगह ठोकर आप खा रही हो, सही मायने में इच्छा शक्ति से आप सब कुछ आप हासिल आप कर पाओगे। कुछ लोग आपसे जलस क्यों करता है? लोग आपसे जलस इसलिए करते हैं, उन्हें ऐसा कुछ महसूस होता है। बहुत लोग आपका इर्द गिर्द घूरे रहते हैं, उसको हराने का कारण आप इतना स्ट्रांग आप हो चुके हो। एक बार भी आपको नहीं पूछा, आप इतना फोकस आप हो गए हो ना, ट्रांसमिशन अगर उन्हें लग रहा है आपका अंदर बदला लेने का टाइम नहीं है, प्रकृति का ऊपर इतना इंटरेस्ट आप हो चुके हो, आपका साथ किसी का साथ दुश्मनी लेने का टाइम आपके पास नहीं है। इग्नोर करना आप शुरू कर दिए हो। दिल बहुत ज्यादा दुखा था, एक समय था आपका दुनिया उजड़ गई थी। एक एक दिन काटने के लिए मुझे लगा 1 साल लगा। पर्सन अगर वीडियो तू सुन रही है, मेरा जो दिन कटा है ना, एक एक दिन जैसा 1 साल गया है। मैं मरने के लिए भी रेल लाइन को जाने के लिए सोचा था पर्सन, मेरा मालिक मुझे बचा दी। तेरे लिए आज यदि मैं मर जाता, तू तो बहुत एंजॉय करती ना, फिर भी उसमें मेरा मालिक मुझे बचा लिया। और टाइम उस तरीक़ा से थी रे पर्सन, आज तू मज़ा ले रही है, मुझे दुख देके तू खुशी में रह रही है। वाह तेरा खुशी, किसी को रोला के अगर तू खुशी खोजना चाहती है कभी नहीं पाएगी रे। वो दुख अभी भी आपका अंदर है। आपका जो फीलिंग होता है ना, जो आपको ज़रूरत जब थी आपका पर्सन की, आपका पास नहीं मिला, सब चीज़ से आप बहुत आगे बढ़ आप चुके हो। आपको ऐसा लगता है थर्ड पार्टी आने का वजह से ये पर्सन मुझे भूल चुका है। आपका पर्सन का ध्यान थर्ड पार्टी का तरफ है। आपका पर्सन बोल रही है आपका जगह कोई नहीं ले सकता है। यार क्या तू लेगी रे? मेरे बच्चे, तेरा तीसरा नेत्र अब जागृत होने वाली है। जाकर तेरा पति को जरूर एक बात ये कहना, जिस तरीका से सुअर खाना इस्लाम में हराम है, हिंदू धर्म में गाय खाना पाप है, ये सबसे बड़ा गुनाह है। औरत का कमाई खाना, उससे कहना मेरा ये बात। आपका पर्सन आपको पसंद करती है, लाइफ में लाना चाहती है, हार लाएगी। आपके लिए दुआ मांग रही है, क्या मौत का ना अच्छा की दुआ मांग रही है। ईश्वर से आपको ज्यादा पे कर रही है आपका पर्सन। मेरे बच्चे, तेरा हंसी ने दुश्मन का होश उड़ा के रखा है। उन्हें अभी समझ नहीं आ रही है, इतना सब कुछ होने के बाद तू इतना पसंद कैसा है। तुझे देख के बहुत ज्यादा हिंसा हो रही है, बिना तेल की जलेगी रे, ये शुरुआत हुई है। अंदर ही अंदर तुझे देख के जला कर रही है, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देख कैसा बिना तेल की जलेगी। मेरे भक्त, तुझे काली शक्तियों का सामना तुझे करना होता है, परंतु तू चिंता मत कर, माँ काली हमेशा तेरा रक्षा कर रही है। मैंने तुझे एक सुरक्षा कवच प्रदान किया हूँ, हर तरीका से नकारात्मक ऊर्जा से तुझे बचाएगी। माँ काली मैं तुझे बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा पावर दे, मैं ये नकारात्मक ऊर्जा को मैं ऐसा मारूंगी, तू भी कहेगी जो मेरा बच्चा ठीक कर रही है। आपका पर्सन आपको क्या मैसेज आपको देना चाहती है? आपका पर्सन चाह रही है पुराना बातों को भूल कर नया बात शुरू करो। ये तेरा बात संभव है? तू एक बार सोचेगी,
तू 4-5 गर्लफ्रेंड रख के तू मजा ली है, मेरा भी टाइम आएगा, मैं मजा लूंगी। इसमें सोचने का क्या बात है? आज तेरा दिन चला है, मेरा कल दिन चलेगा। पुराना बातों का पर बात ना करे, आपका पर्सन बोल रही है, पुराना बात तो उठेगी रे। आपका पर्सन का हाल ऐसा हो गया है, थर्ड पार्टी में तो चला गए। आपका पर्सन को वहाँ काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ा, वहाँ पर फंसा हुआ महसूस कर रही है आपका पर्सन। आपका पर्सन पैसा का हिसाब से, कुछ भी हिसाब से, उसको थर्ड पार्टी को हमेशा खुश रहने का कोशिश कर रही है। उसके लिए बहुत ज्यादा आपका पर्सन ने किया है, इतना कुछ थर्ड पार्टी को देने के बाद में भी आपका पर्सन को गलत बोलती है, आपका पर्सन को गलतियां गिनाता है। थर्ड पार्टी के लिए आपका पर्सन जितना भी करे, आपका पर्सन को कम लग रही है। आपका पर्सन थर्ड पार्टी के पास जाके बहुत ज्यादा दुखी है, खून का आंसू रो रही है। अभी समझ पा रही है, जो ऐसा इंसान आप थे जो उसको कुछ नहीं मांगते थे, आप सब कुछ आपका पर्सन को आपने दिया है। आपका कदर कुछ नहीं किया आपका पर्सन ने। आपका पर्सन थर्ड पार्टी को हमेशा दिया जा रही है, आपका पर्सन को कुछ फायदा नहीं मिल रही है। इतना कुछ दिया है, उसका बाद भी आपका पर्सन का तारीफ नहीं हो रही है, बस आपका पर्सन का फायदा उठाना जा रही है। प्यार हम दोनों ने किया, दुख सिर्फ मेरा हिस्सा में आया, पर्सन। दूसरा का तरह राजकुमार का जैसा ख्वाब देखती थी, फिर एक दिन मेरा जिंदगी में आया, मुझे प्यार का ऊंचाई तक वो लेके गया, जिंदगी का हकीकत से वाकिफ करा, मेरा सपना तोड़ दिया और चला गया। आपका पार्टनर को कौन सा बातें नापसंद है, कौन सी बातें आपका पर्सन को अच्छा नहीं लगती है? लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है तुम्हारा साथ, लेकिन थर्ड पार्टी का साथ लड़ाई झगड़ा डेली कर रही है, वो पसंद हो रही है। लड़ाई झगड़ा आपका पर्सन को जम्मा पसंद नहीं है। गलती होने का बाद में भी आपका अंदर बहुत ज्यादा कमियां देख रही है आपका पर्सन। ये संदेश आपके लिए बहुत ज्यादा खास होगा। आपका जीवन में वो हरियाली आई थी और निर्णय विचार पूर्वक आप लेंगे, आपके लिए निर्णय का पात्र आप बनेंगे, आपके दिलों पर आप राज करोगे। बहादुर भाई सुन ले मैसेज, आपके वजह से लोगों को आसपास सुकून प्राप्त होगी, अच्छा कर्मों से आपका दुनिया बदल जाएगी। ईश्वर आपके लिए कुछ तैयार आपके लिए कर रही है। ईश्वर आपका हर दुख का मालूम होगा इंशाअल्लाह। हर बुक का अलग ही चमत्कार का आप अनुभव आप कर पाओगे, जो अब तक आपके लिए छुपाना हुआ है। आप तैयार हमेशा आप रहिए। ऐसे बहुत सारे लोग आपका लाइफ को कठिन बनाया है, बहुत सारे लोग हैं रबंटन सुशासन पर तोड़ा है। आप कठिनाई से लड़ते लड़ते आप इतना ज्यादा मजबूत आप बन चुके हो। यूनिवर्स चाह रहे हैं दूसरों पर आप इंटरेस्ट मत आप कीजिए, खुद अपना लड़ाई आप लड़िए। ये सब यूनिवर्स आपको सिखाना आपको चाह रहा था, इसमें भी आप आगे बढ़िए। आप यूनिवर्स आपको बोल रही है चलते रहना है, आगे बढ़ता रहना आपको चाहिए। आपका लाइफ में बैलेंस आपके लिए आ रही है, आगे आपको 10 तक आपको देगा। इन्होंने भी आपका साथ नहीं दिया था, इसने भी आपका हाथ नहीं थामा था, निकाह पर काली क्रिया होगी, आई वक्त पर उन लोग का मुंह पर आएगी। यूनिवर्स आपका रास्ता को बहुत ज्यादा आसान आपका कर चुके हैं। जीवन आपको कुछ सिखाना आपको चाहता था। आपका पर्सन को आपका उसका होने पर ना उसका ना होने पर कुछ फर्क पड़ेगा? आपका पर्सन लाइफ में खुश है या दुख है? आपका होने ना होने पर उसको कोई फर्क पड़ता है? आपका पर्सन सेल्फ का लव का एनर्जी में है, दोनों में लड़ाई अगर हुई है उसको बहुत ज्यादा चोट, आपका पर्सन को बहुत ज्यादा रिग्रेट फील हो रही है। चाहने से रिलेशनशिप को बचा सकते थे लेकिन कुछ नहीं किया, थर्ड पार्टी को लेके भाग गया। आपको बहुत ज्यादा पैसा फील करा सकते थे आपका पर्सन, सब कुछ आपके लिए नहीं किया आपका पर्सन ने। आपका वैल्यू आपका पर्सन को अभी समझ में आ रही है। आप लाइफ में आपका पर्सन का लाइफ में नहीं हो, आपने काफी ज्यादा कुछ खो गया है, शब्दों में बयान न्याय किया जा सकता है। सब कुछ आप हासिल आप कर पाओगे, उसमें आपका ही अधिकार आपके लिए होगा। तो प्यार का अनुभव आप चाहेंगे, ईश्वर का कृपा का चलते वो आएगा। आपका हर संघर्ष अब समाप्त होगा। यहाँ आप लड़ते आप आए हैं, तो सुख शांति का अनुभव आप कर पाओगे। कड़वा पल खत्म होके खुशी का पल आपके लिए आएगी। हर दर्द तनाव से मुक्ति आपको मिल जाएगी। मीठा सुख
आपको प्राप्त आपको होगी। आपका जीवन अनगिनत आशीर्वादों से कोई है आपका छवि को खराब करने के लिए चाहते हैं। ये षड्यंत्र रच रहा है, काफी ज्यादा ब्लेम लगा रही है, मरेगी रे। कोई फेमस लेडीज बढ़ के आपका ऊपर ऐसा कौन सा इंजाम लगाए, मेरा ऊपर लगाएगी। देख तेरा खानदान का ऊपर लग गई है। आपका इमेज खराब हो जाए उस तरीका से थर्ड पार्टी मुर्गी चोर सोच रही है, मेरा बारे में बुरा सोच रही है। तेरा खानदान का बुरा होगी रे। खास करके वो एक औरत है, वो औरत से एक जरा दूर आपको रहना आपको चाहिए। उसका इरादा में वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। किसी को साइन को खत्म करना, किसी को आगे बढ़ने में रोकना, ये सब पाप कर रही है मुर्गी चोर। अब तो आपका काम आप कर रही हो, अब तो आगे आप बढ़ रही हो, अब तो उनके तरफ देख नहीं रही हो, वो लोग का बातों पर आप ध्यान आप नहीं दे रही हो। जो मर्जी करे, तुम तो दूरिया बना लिए है। आपका पीछे हाथ धो के पड़ी है, जैसे उसका माँ बहन को तुम चोट दिया है उसी तरीके से पड़ा है। मैं जाता हूँ, दिन में कुछ भी होता है नहीं, तो रात में ऐसा होता है। तो रात 3:30 बजे ध्यान में हल्की आवाजें सुनना और ट्रांस जैसी स्थिति में जाना, ये अमृत वेला का प्रभाव है। इस समय वातावरण की ऊर्जा शांत और सूक्ष्म होती है, जिससे ध्यान गहरा और अनुभव स्पष्ट होता है। दिन के समय ये अनुभव नहीं होना सामान्य है, क्योंकि दिन में हमारी ऊर्जा बाहरी गतिविधियों में व्यस्त रहती है और ध्यान केंद्रित करना कठिन होता है। इस समय का उपयोग ध्यान और आत्म विश्लेषण के लिए होता है, जो 3:30 बजे का है। इसलिए इसे कंटिन्यू करें और दिनचर्या बनाए रखें। महादेव का महत्वपूर्ण संदेश, आपका जीवन में दुख बहुत जल्दी दूर होने वाला है। आपको खजाना आपको प्राप्त होने वाली है, आपको अंदाजा आपको नहीं। ईश्वर आपके लिए क्या बदल रही है, आपका आंसू, हर दर्द, तकलीफ, आपका अरमानों का घड़ा प्रभु ने अपना कंधों पर उठा लिया है। बहुत जल्दी पूरा करेंगे, तेजी से आकर्षित व्यक्ति को आपका तरफ भेजेंगे। इंशाअल्लाह आपका जीवन का अहम हिस्सा बनेंगे। इस स्थिति से आप समझौता कर रहे थे, अब सब कुछ आपके लिए बेहतर हो जाएगी। ईश्वर आपका जीवन में वो सकारात्मक भेज रही है, सफलता शांति की ओर तुम्हें लेके जाएगा। नया ऑफिसर खुशियों का आगमन आपके लिए होगी। तेरे बच्चे तू सबसे अलग है, तू बहुत सच्चा है। तेरे बच्चे तेरे ऐसी अच्छाई का वजह से तुझे ये संदेश मिल रहा है। ये संदेश मेरा द्वारा तेरा पास भेजा जा रही है। आज मुझे ऐसे शक्ति तेरे बारे में बताना चाहता हूँ। तेरा जीवन का असली ताकत है, सफल बनाने के लिए पूर्णता। तेरे बच्चे ऐसा शक्ति है, दुश्मन तुझे कभी झेल नहीं सकते हैं। मेरे बच्चे शक्ति के बारे में तू अगर जानना चाहता है, आंखें बंद करके ये संदेश को तुझे सुनना चाहिए। ये सब कहे हुए बात तेरे हित से है। मेरे पर्सन ऐसे इंसान पाना तेरे बस की बात नहीं। काफी जिम्मेदारी का तरफ आपका पर्सन का ध्यान है, तुम्हारा तरफ ध्यान नहीं है। आपका बारे में जो कुछ जब भी सोच रही है, आपको मनाना भी उतना आसान वाला बात नहीं है। फिर समय बर्बाद होगी तो मेरा पीछे तो क्यों पड़ी है। अब पहले का तरह हो नहीं, आपका जीवन में बहुत ज्यादा पवित्र परिवर्तन आ चुका है। इस बारे में आपका पर्सन सोच रही है। थर्ड पार्टी का तरफ से आपका पर्सन को पैसा का वजह से फायदा है, इसीलिए जोड़ के है। उसका पीछे भाग रही है, थर्ड पार्टी का पीछे। आपका पर्सन पैसा देख के ही थर्ड पार्टी के पास गई है। उन्हीं लोगों का तरफ आपका पर्सन ध्यान दे रही है, वहाँ बहुत ज्यादा फायदा है। उन लोगों को खुश रखना ज्यादा जरूरी है, आपका पर्सन सोच रही है। अभी आपका तरफ अगर मेहनत किया जाए रिश्तों को ठीक करने के लिए, आपका तरफ कुछ फायदा नहीं है। आप बहुत ज्यादा चिड़े हुए हैं आपका पर्सन को, आपका साथ मिलकर कोई प्रॉफिट तो नहीं है। अब तक तो आपका साथ रही है। के फायदे क्या होते हैं, इसी सवाल को एक दिन गौतम बुद्ध से मिलने आए एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा। व्यक्ति बोला, बुद्ध आप इतने मौन क्यों रहते हो और इसके फायदे क्या होते हैं। बुद्ध बोले, तुम्हें चुप रहने के फायदे जानने हैं ना, तो सुनो। जब कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा बोलना शुरू करता है, तब उसके आजू बाजू वाले लोग उसे मूर्ख समझते हैं। वही जो व्यक्ति शांत रहकर कम शब्दों में सही बात करता है, ऐसा व्यक्ति लोगों की नजरों में सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। इसका कारण सिर्फ एक ही है कि जो व्यक्ति अपने मुख को ज्यादा चलाता है, उसके द्वारा की गई बातें किसी भी इंसान की बुद्धि में ज्यादा समय टिक नहीं पाती। व्यक्ति बुद्ध से बोला, लेकिन ऐसा क्यों। बुद्ध उसमें पूछे बोले, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इंसान दिन भर कई सारी बातें करता है, ऐसे व्यक्ति की बातें याद करना बहुत ही कठिन होता है। इसीलिए मौन रहना सबसे लाभदायक होता है।
लोग आपको नोटिस क्यों करते हैं? लोग आपको नोटिस इसलिए कर रही है, सबका सामने बातों को रखते हो, डरते नहीं हो, हिम्मत में रहते हो। तुझे ये संदेश सुन के अधिक तो पसंद होगी। माँ काली का रूप में तुझे मैं आशीर्वाद देता हूँ। अब मेरे बच्चे, तेरा शत्रु का सर्वनाश होकर रहेगी, तेरा शत्रुओं का नाश होगी रे। जीवन में हर तरीके से विजय प्राप्त कर पाएगा। कुछ साले लोग ऐसा गिर गया है मेरा पीछे पीछे, उसका माँ बहन को जैसा मैं चोट दिया हूँ बीच बाजार में, उसीलिए साले मेरा पीछे पड़ा है। मेरा कुलदेवी तुझे ये बताती है, ये बहुत ज्यादा पसंद हुई है, मेरा शरण ली है, तेरा विश्वास भक्ति बल प्रदान कर रही है। तेरे बच्चे, तेरा शत्रु ने बहुत ज्यादा परेशान किया है। तेरे बच्चे, अब तू चिंता मत कर, तेरा शत्रु उसका षड्यंत्र में फंस गया है। अड़पाटी आपका पर्सन साथ में रहेगा ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रही है। अड़पाटी से पीछा छोड़ाना चाहती है, ऐसे निकालना भी आपका पर्सन चाहती है। अड़पाटी से आपका पर्सन को बहुत ज्यादा फायदा है। भले रिश्ता वालों का टूटेगा भी, उसका रिश्ता टूटता हुआ नजर में आ रही है। आपका पर्सन आपका तरफ आना चाहती है। आप पहले जैसे थे ऐसे आप हो। ईश्वर ने आपका अंदर पॉजिटिव एनर्जी कूट कूट कर भरा हुआ है। आप एनर्जी को पूरी रूप से आप पहचान चुके हो। नेगेटिव एनर्जी तुमसे टिक नहीं सकती है। नेगेटिव एनर्जी आपके पास आने के लिए घबराती है। आपका आधा मंडल का पेज का फोकस, आपका पास कोई भी नेगेटिव एनर्जी अगर आती है जल के भक्स हो जाएगी। सुनिएगा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनके मन में जो गलत बातें हैं, जो ये मुंह से गलत बातें निकालते हैं पिता, इनके मुंह को प्रभु यीशु के लहू से बांध देते हैं और इनके मुंह को आप छू ले पिता। जिस तरह से आपने यिर्मयाह के मुंह को छुआ और उनके मुंह में वचन डाल दिया, उसी तरह से आप अपने वचन को इनके मुंह में डाल दे पिता परमेश्वर, ताकि आज के बाद से ये अपने मुंह से वो बातें निकाले जो आपका वचन हो, ताकि इनके बोलते ही दूसरे पर अनुग्रह हो, दूसरे चंगे हो। यीशु मसीह के नाम में इनकी बोली में आप सामर्थ्य दे पिता, इनके मुंह को ब्लेस करते हैं, इनके जीवन नियंत्रण हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, इन्हें सिर से लेकर पैरों तक ब्लेस करते हैं, इन भाई और बहन को आजाद करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। हालेलुया। आप इस प्रार्थना को और लोगों तक जरूर शेयर करें। झूठे लोगों को पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, वो संकेत है। आप झूठे लोगों को पहचान आप सकते हो। तुम्हारा बात नहीं सुनते हैं, हमेशा बात करते हैं, वो तुम्हें बहुत ज्यादा झूठ बोलती है। कुछ साले कीड़ा मकोड़ा मेरा पीछे पड़ा है, उसका जैसा माँ बहन को मैं बीच बाजार में चोट दिया हूँ, इसलिए मेरा पीछे पड़ा है। इसलिए सबका बुराई आपका करती है, पीठ पीछे तुम्हारा बुराई करती है, तुम्हारा मदद नहीं करते हैं। तुम मुश्किल में हो, तुम्हारा मदद कोई नहीं करते हैं। तुम्हारा ऊपर लक्की से जलते हैं और मारेगी, बिना तेल की जल जल के मारेगी। तुम जब सफल तुम होते हो, उपलब्ध से जलते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, कुछ कीड़ा मकोड़ा है मेरा पीछे ऐसा गिरा है, उसका जैसा माँ बहन को मैं बाजार में चोट के बच्चा रख दिया हूँ, इसलिए मेरा पीछे पड़ा है। उससे आप कैसे बचे? उससे बचने के लिए नियम बात आपको जानना आपको चाहिए। वो लोग को कभी विश्वास मत करो, लोगों का व्यवहार पर ध्यान दो, अपने अंतर मन की आप सुनो, अंतर मन की आवाज आपको सुनना आपको चाहिए। साथ में खड़ा रहना भी जरूरी होता है। मोहब्बत ऐसा मर्द से करो उसमें मर्दांगी हो, नहीं जैसे कुछ आ जाए। बहुत लंबा समय में आप नो कॉन्ट्रैक्ट में आप है, उसका वेट करना चाहिए, मुंह बंद करना चाहिए। आपको मुंह बंद करना आपको चाहिए, यूनिवर्स आपको बता रही है। बालों का पर बहुत ज्यादा आपको ध्यान आपको देना आपको चाहिए। कहाँ आपको सावधान आपको रहना आपको चाहिए। जो चीज आपका रिकॉर्डिंग नहीं आ रही है, सिचुएशन को आपको संभालना आपको चाहिए। तुम्हारा सोच में अल्टीमेट शक्ति है, बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो सकती है। सोच की, तुम्हारे सोच के कारण दुनिया का कोई भी ताकत। बच्चे को या चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनने का मौका, डोली चाय वाला देखिए कहां से कहां पहुंच गया। सोच है तो एटीट्यूड है, तो मैं चाहता हूँ वो एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ, घमंड की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जब आदमी सोचेगा तो सब कुछ आने वाला है, 101% आने वाला है। अगर आपको किसी को चोट पहुंचाने का निर्णय अगर लो, कुछ लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनके आंखों से गिरने वाला आंसू बदला मत लो, तो सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। उनका साथ वैसा ही व्यवहार होगा ऐसा तुम्हारा साथ उन्होंने किया था। ये तुम्हारा बहुत ज्यादा पावर है। माँ दुर्गा का एनर्जी आपके लिए फील हुई है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए उसे महसूस ज्यादा हो रही है। उसे अजीब बंधन महसूस होता है आपका पर्सन को। अभी आपसे दूर जाना पॉसिबल नहीं है आपका पर्सन के लिए। दिमाग में ये कुछ चलता है आपका पर्सन की, आपका साथ थोड़ी सी मस्ती हो, मजाक हो, आपका पर्सन सोच रही है। आपको लेकर आपका पर्सन घूमने फिरने जाए, थर्ड पार्टी का साथ घूम के मजा नहीं आई। आपका पर्सन बोल रही है ब्यूटीफुल सोल हो, कोई आपका याद में तड़प रहा है। आपका मन बहुत ज्यादा शांत है, आप सब कुछ पॉजिटिव के साथ आप कर रही है। ऐसे समय में आपका कोई पर्सन का याद आ जाए, समझ लीजिए जो सबकॉन्शियस ही आपको वो याद कर रही है, वो चाह रहा है आपसे बात करना। आपको टेलीपैथी का जरूरी है, आपको बताना आपको जा रहा है, मैसेज आपको सेंड कर रही है। उनका बार बार नाम आपका सामने आना, वीडियो कुछ देख रहे हो वो पर्सन का याद आ जाना। आपका जीवन में क्या खास होने वाली है,
इसका तरफ आपको ध्यान आपको देना आपको चाहिए। इम्पोर्टेंट मैसेज आपको मिलने वाली है। लगातार शिकायत करना ये बहुत बड़ा गलती है। आपको शिकायत आपको करना आपको नहीं चाहिए। खुद के अंदर बुराई करते रहना, लगातार नाकाम सच बोलना, अपने आप को डराना। जब ईश्वर से गॉड से हेल्प आप जब मांगते हो उसके बाद धन्यवाद करना आप भूल जाते हो। अगर ये गलती आप कर रही हो तो आज से बंद करना आपको चाहिए। विष्णु भगवान जी आपको क्या कुछ बोलने वाली है, आपके लिए ब्लेसिंग क्या आ रही है। विष्णु भगवान जी कुछ ना कुछ जीत देने वाली है। मेहनत का रिवॉर्ड जो किया है आपने उसके लिए आपको रिवॉर्ड आपको मिलने वाली है। बहुत सारा धन डिवाइन आपको देने वाला है। हर प्रॉब्लम से आपको छुटकारा आपको मिलेगा। विष्णु भगवान जी का असली कृपा आप पर है। विष्णु भगवान जी आपको बेस्ट कर रही है। ये आपका मेहनत का ही फल है। आप बहुत मेहनत लगन से आप किए हैं। किसी कार्य क्षेत्र में आप एफर्ट आप दिए हैं। कंपटीशन से आप बाहर निकले आप है। अबेंडन का टाइम है। यूनिवर्स बोल रही है सही चीजों को चुनो, बैलेंस में रहो। गलत व्यवहार किया आपका माफी मांगेंगे आपका पर्सन। आपका लाइफ में नया पर्सन आपके लिए आ रही है। चिंता मत कर मेरा बहादुर भाई। यहाँ पर सक्सेस को बताता है। बैलेंस माइंड का साथ आप रहिए। हर चीज को सोच समझ के आपको करना आपको चाहिए। यहाँ पर मनी आता हुआ दिखाई दे रही है। मनी आते हुए दिख रही है। आपका लाइफ में खुशी आ रही है। पास्ट को छोड़ के आपको आगे आपको बढ़ना आपको चाहिए। नेगेटिव चीज आपका लाइफ से जा रही है। आगे बढ़ने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता है। सेलिब्रेशन का टाइम आपके लाइफ में आ गई है। एंजॉय में आपका जीवन बदल जाएगी। मेरे बच्चे तुम्हारा कदम तेजी से मंजिल के ओर बढ़ रही है। भीतर ही भीतर जो चीज के लिए तुम घूट रहे थे उस समय को तुम दबा दिया था। मन में वो सब अच्छा चीज की प्राप्ति होगी। तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाली है। मेरे बच्चे तुम्हारा कदम सफलता का और तेजी से बढ़ रही है। सकारात्मक रास्ते तुम्हारे लिए खुलता चला जा रही है। अब तुम्हें प्राप्त होगा। अब कुछ भयभूत नहीं होगी। अब दूर दूर तक सफलता तुम्हें मिलने जा रही है। दुख के बादल अब छट रही है। धीरे धीरे तुम बहुत आगे तुम बढ़ने वाले हो। तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा होने वाली है। तुम्हारा संकट की परिस्थितियाँ खत्म अब हो रही है। तुम्हें दुख कोई नहीं सताएगी। भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है। जहाँ भी तुम जाओगे लोग तुम्हें पसंद करेंगे। तुम्हारा कार्यों की प्रसन्नता होगी। उसका अनुभव तुम कर रही हो। कुछ ऐसा कुछ हो रहा है तुम्हारा साथ। परमपिता परमेश्वर का कृपा तुम पर है, बरस रहा है। सौभाग्यों से तुम बहुत आगे तुम जाने वाले हो। सदैव आशीर्वाद मेरा हमेशा तुम्हारा साथ ही है। आज का ब्रह्मांड संदेश क्या कहता है? आज ये संदेश को अगर आप सुन पा रही हो, पीएम ब्रह्मांड ने चुना है आपको इस संदेश को सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली आप है। ब्रह्मांड इस संदेश का माध्यम से बताना आपको चाहते हैं। इस संदेश को सुनने के बाद तुम्हारे जीवन में कुछ चमत्कार होने वाला है। इस वक्त दिव्य शक्ति आपसे जुड़ने वाली है इंशाअल्लाह। या मालिक क्या खुशखबरी दी है, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी मनुष्य अगर अच्छा कर्म वो करता है, अच्छा फल उसके लिए पूर्वत निर्वत होता है। समय आने पर अवश्य प्राप्त होते हैं। तुमने भी ऐसा कुछ कर्म तुमने किया है, उसका फल तुम्हें प्राप्त होने वाला है। देखते ही देखते हलचल मच जाएगी तुम्हारा जीवन में। जो कभी नहीं बनते थे वो कार्य तुम्हारा बन जाएंगे। इसने तुम्हारा कभी मदद नहीं की तो भी तुम्हारे लिए सहायक साधिक होगा। देखते ही देखते तुम्हारा जीवन सबर उठेगा। अब तुम्हारा किस्मत बदल जाएगी। भाग्यों से ज्यादा उम्मीद से ज्यादा तुम प्राप्त कर पाओगे। शुभ कार्य आरंभ होना शुरू हो जाएंगे। अद्भुत रूप से परिवर्तन हो जाएंगे। मेरे बच्चे तुम जो सोचा नहीं था वो सब कुछ तुम्हें हासिल होने वाला है। दिव्य द्वार का लोक दरवाजा अब खुल रही है। सार्थक हो रहा है तुम्हारा जीवन। देखते ही देखते तुम्हारे जीवन से तकलीफ दूर हो रही है। अब तुम्हारा संपर्क जुड़ने जा रही है। परमपिता परमेश्वर का शक्तियों से मान सम्मान तुम्हें प्राप्त होगी। कार्य प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। तुम्हारा जीवन सार्थक होने जा रही है। अब तुम सफल हो जाओगे मेरे बच्चे। तुम्हारा रात देखते देखते मैं मर जाऊं, तुम कब्र पर आओगे ना, एक बार सीने से लगाओगे ना, क्या रिश्ता था हमारा, सब कुछ बताओगे ना कब्रिस्तान में। तुम्हें पता है आज भी तुम्हारा फोटो में देखता हूँ। आज से तुमसे प्यारा कोई नहीं दिखता है। किसी के साथ बताओ पल और यादें, आंसू तभी आते हैं जब बर्दाश्त नहीं होता है।
हकीकत में आपका पर्सन आपको कुछ कहना चाहती है, कॉन्ट्रैक्ट में हो या नो कॉन्ट्रैक्ट में हो, आपका पर्सन आपको कुछ कहना आपको चाहते हैं या आपको कहना आपको चाहते हैं। आपका पर्सन बोल रही है उसका जिंदगी में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहे हैं। वाह, क्या बोली है, थर्ड पार्टी को लेकर भाग जाती है और ऐसा बोलती है। इस टाइम में पर्सन का लाइफ में अगर आप नहीं हो, आपके भी अगर आपका पर्सन जी नहीं सकता है, आपका पर्सन बोल रही है उसका जिंदगी का एक ऐसा रोशनी आप हो, इस बात का आपका पर्सन को बहुत ज्यादा अफसोस है। आपका पर्सन को लगता है शायद ये चीजें ठीक नहीं हो सकती है, आपका पर्सन एक्शन नहीं ले पाएंगे, आपका पर्सन डरती है, थोड़ा सा डिस्चार्ज है, आपका पर्सन उसी का नुकसान वो खुद कर दिया। आपका पर्सन आपको लेके बहुत ज्यादा मोहब्बत है, आपका पर्सन स्ट्रांगली रियलाइज हो चुका है तो समय आपका साथ बिताया था। आपका पर्सन का जिंदगी बहुत बेहतरीन समय था, उतना खुश नहीं पाया था, उसका पति से भी नहीं पाया था, तुमसे जितना खुश तुम्हारा पर्सन पाया था उतना उसका जीवन में नहीं पाया। उनका डीप डाप फीलिंग आपके लिए क्या है, किसी भी थॉट से आपका पर्सन उलझे हुए नजर में आ रही है। उलझन एक्चुअली ऐसा है, आपका पर्सन आपको बहुत ज्यादा तकलीफ आपको दिया है, आपका पर्सन बहुत ज्यादा झूठ बोला है, धोखा दिया है, थर्ड पार्टी को लेके भाग गया है, आपका साथ बहुत ज्यादा गलत किया है आपका पर्सन ने, उसको लेके बहुत ज्यादा उलझे हुए है आपका पर्सन। उसको सेंड कैसे करेंगे सोच रही है। आपका सामने अगर आपका पर्सन आ जाए, ये बात को कैसा तरीका से क्लियर करे, सब चीज को राइट कैसे बताऊं, आपका पर्सन सोच रही है। बहुत ज्यादा झूठ बोल के गई है ना, इस बात आपका पर्सन को बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम्हारा पास आने वाला हूँ मैं, संकेत तुम्हें प्राप्त होगी, अचानक से तुम्हें शांति प्राप्त होगी, मैं कोई सुख संकेत तुम्हें प्राप्त होगी, तुम्हें कुछ सपना आएगा, अचानक से धन आपका प्राप्त होगी। मेरे शत्रु का अभी हार है उसका मतलब है तुम्हारा शत्रु का पूरा नाश मैं कर दूंगी, तुम्हारा विरोधी को मैं बास्टो कर दूंगी, मैं विजय दिलाऊंगा। आज का संदक दिव्या ऊर्जा भरा हुआ है, आपका नजरों का सामने से मत जाने दो। बहुत सौभाग्य से आपको ये संदेश आपको प्राप्त हुई है, ये तुम्हारे लिए भाग्यशाली स्थिति होगी। आज ब्रह्मांड के मेरा सभी शक्तियाँ आशीर्वाद आपको देने के लिए आ रही है। इंशाअल्लाह मैं आशीर्वाद की प्रतीक्षा करना है, इस संदेश को अंत तक आपको सुनना चाहिए। मेरे जो ब्रह्मांड के सारे शक्तियाँ है एक साथ ग्रोधित हो जाएगी। वन पुत्र हनुमान जी का महत्वपूर्ण संदेश, शत्रु षड्यंत्र रच चुका है, उसका सानिपात होगी, उसीलिए वो कर लीजिए। जैसा सोच ऐसा। आपका पर्सन जो आपको छोड़ के चले गए थे तो काफी ज्यादा गिल्ट में है, मतलब टेंशन में है, मिस कर रही है, आपका पास आना चाहती है। आपका पर्सन बहुत जल्दी आपका साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। आपका पर्सन आपका बगैर वो रह नहीं पा रही है, बहुत ज्यादा आपका पर्सन आपको मिस कर रही है। आपका साथ जो बिताया था पल वो सब याद कर रही है आपका पर्सन, वही याद करके दिन कटाले। आपका पर्सन अभी सोच रही है जरूरत से ज्यादा आपका साथ गलत किया है, आप जैसा प्यार उसे कोई नहीं कर सकता है। आपका पास आपका पर्सन आएगी, एनर्जी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मेंटिपल होकर आपको प्राप्त होगी। विष्णु भगवान के तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, अपने आप पर आपको ध्यान आपको ज्यादा देना चाहिए। जो भी ब्लॉकेज आपके लिए है उसका ऊपर आपको काम करना आपको चाहिए, उसका ऊपर जरूरत है। जो शांत व्यक्ति को कोई परेशान अगर करता है वो इग्नोर कर देता है, इसे परेशान करने वालों को लगता है सामने वाला शायद कमजोर है, पता नहीं उसे ये पता नहीं है उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। शांत रहने वाला इंसान वो खुद से डरता है, उसे पता रहता है अगर उसका गुस्सा यदि एक बार उठी उसका सामने टिक नहीं पाएगा, ना नुकसान को सहन कर पाएगा, इसलिए शांत रहती है। जब एक शरीफ इंसान बिगड़ता है शैतान भी कानों पर हाथ लगा देता है, शायद दोबारा ना मिले। काली शक्तियों का प्रयोग करके, परंतु मेरा बच्चे तू चिंता मत कर, माँ काली तेरा हमेशा रखा के लिए खड़ा होते हैं। मैं तुझे इस संकट से उगारने के लिए कुछ मैं तुझे बताऊंगी। ब्रह्मांड हर दिन कुछ ना कुछ संकट आपको देता है, ये संकेत बहुत गहरी अनुभव होती है। छोटी छोटी घटना का अंदर ही आपको ये बताता आपको है कुछ बड़ा अद्भुत आपका जीवन में होने वाली है। आज ब्रह्मांड आपको बताना आपको चाहते हैं, आपका जिंदगी का वो हमसफर जिसको आप दिल का गहराई से आप ढूंढ रहे थे, न्यू पर्सन, वो आपका बहुत ज्यादा करीब है। इस हमसफर का आना जिंदगी को सिर्फ बदलने का आपको खुशी प्राप्त होगी, इसका हमेशा आप कल्पना की थी। आप गहरी कनेक्शन को आप महसूस किया है। मैं न्यू सोलमेट का बारे में महसूस किया हूँ। बिना वजह किसी जगह पर जाने का मन आपका हुआ हो, कोई खास गाना बार बार आपको सुनाई देना, आपके लिए कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर होगा। आज का यूनिवर्स मैसेज, अगर इस बात ये मैसेज को अगर आप सुन पा रही हो, इसका अर्थ है स्वयं ब्रह्मांड ने आपको चुना है। यूनिवर्स मैसेज का माध्यम से आपको ये बताना आपको चाहते हैं कि बहुत आगे तुम जाओगे, तुम इस राह पर तुम कदम रख रही हो, यहाँ प्रयास बहुत ज्यादा अधिक है, तुम्हें प्राप्त होगी, बहुत बड़ा खुशखबरी तुम्हें प्राप्त होगी।
तुम्हारा दरवाजा पर दस्तक दे रही है। इस चीज को तुम सुनने जा रही हो। तुम परम सौभाग्यशाली आप हो। संदेश अगर आपको प्राप्त हुई है, कोई परेशानी बाधा तुम्हें परेशान कर नहीं पाएगी। पूर्ण रूप से तुम सफल हो जाओगे। एक नया सुखद सवेरा तुम्हारे लिए होने वाला है। जरूरत से ज्यादा खुशियाँ तुम्हें प्राप्त होगी। जीवन से जुड़ी हर बात अब सब कुछ खत्म हो जाएगी। तुम भविष्य में और ज्यादा खुशी रह पाओगे। यूनिवर्स आपका भाग्य तय करता है जीवन में कौन रहेगा। किसी का पीछे भागिए मत। अब जो हो गया वो हो गया। आप तो सब कुछ ईश्वर को सिलेंडर कर दिए हैं। बहादुर भाई गुड, अच्छा काम किए हैं। मैं सब मालिक को छोड़ दिया हूँ। मालिक सब ठीक करेगी इंशाअल्लाह। आपका भाग्य आपका डिसाइड आपका करता है। किसका लाइफ किसका साथ आपको रहना है नहीं रहना है, आपका भाग्य डिसाइड आपको करती है। इस चीज को आपका मन से आपको थोड़ा निकालना आपको चाहिए। जो भी हो रहा है ये सब हमारा कर्मा पर डिमांड करता है। हर चीज का पीछे कारण होता है। तू आज भी कहता है कि तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता और देख तू कहीं और चला गया, बट हमारे दिल में तू आज भी रहता है और यकीन मान तेरी जगह कोई और नहीं ले सकता। आपका पार्टनर की करंट फीलिंग नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। पार्टनर का मन में नई शुरुआत का इरादा है। नई तरीका से आपका पर्सन सोच रही है। फ्यूचर प्लान आपका पर्सन कर रही है। ओह की गो, आपका पास ऐसा तरीका से पावर है, आप किसी को भी अपना तरफ अटैक आप कर सकते हो। आपका लाइफ में कुछ चेंज आने वाली है। यूनिवर्स उसे पुश कर रही है आपके तरफ सॉलिड स्टार्ट एक ले। उसका मन में कुछ डाउट है, क्लियरिटी का कमी है। अगर वो एक्शन अगर लेता है आप उसका साथ आप देंगे। उस तरीका से नहीं दूंगा रे, जो तरीका से पहले दिया था उस तरीका से नहीं पाएगी। क्यों ना, तू जो दिया है ना मैं जीवन सारा याद रखूंगी रे। डिसीजन आपका पार्टनर का हाथ में है। वो जरूर कुछ करने का तैयारी कर रही है। क्या आप रेडी है नया चैप्टर के लिए तैयार है। मैं तो चाहता हूँ नया सोलमेट के लिए, उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो इसको भी जरूरत है, इस वजह से जो इसका माने बहुत है। तुझे सबर का फल 10 गुना होकर तुझे मिलेगा। कुछ अजनबी लोगों पर इंटरेस्ट करना आपको जरूरत है। आगे के लिए रास्ता दिखाएंगे। शत्रु ने तुझे बहुत ज्यादा परेशान किया है बहादुर भाई। तुझे परेशान करके वो लोग सो गई है बहादुर भाई। तुझे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है तेरा शत्रु ने। अब उसका बुरे कर्मों का फल उसे प्राप्त होगी। अरे बच्चा, आज तुझे संदेश अगर तुझे प्राप्त हो रही है, तुझे कार्यों में बहुत बड़ा सफलता तुझे मिलने जा रही है। तेरे मार्ग के सारे अर्जन अब दूर हो जाएंगे। ये मेरा वचन है। आपका जीवन में जो आप पाना चाहते हो, आप पर बिल पावर के साथ ऑफर प्लान के साथ आपका जीवन में आपको चलने के लिए कहा जा रही है। आप अचीव करना चाहते हैं, जो विक्ट्री आप जीवन में आप चाहते हैं, जो चीज आप जीवन में चाहते हो जरूर मैनिफेस्ट होगी। फोकस का साथ सपनों पे यहाँ पर आपको बोला आपको जा रही है। आने वाला समय में आपका पर्सन का साथ आपका रिश्ता सुधरता हुआ नजर में आ रही है। इंसान खुद आपके तरफ बढ़ने के लिए सोच रही है। ये बढ़ेंगे भी। मुझे गिराने का कोशिश कर रही थी, तू तेरा खानदान गिर गई पर्सन। मुझे पीछे पीछे घुमाना चाहती थी, अब तू घूमेगी रे। आपका साथ जुड़ने के लिए पूरा प्रयास है आपका पर्सन की। आपका पर्सन अभी चाह रहा है रिश्ते को ठीक कर लिया जाए। जीना है तो आपका साथ होना जरूरी है। आपका पर्सन सोच रही है की गो, वो सब बातों को आपका पर्सन समझ चुके हैं। थर्ड पार्टी का साथ खुश नहीं रह पाई है आपका पर्सन ने। थर्ड पार्टी के साथ आपका पर्सन का बहुत ज्यादा अपमान हुई है। यूनिवर्स का तरफ से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है। थॉट का पर आपको इंटरेस्ट आपको करना चाहिए। आप प्रॉपर एक्शन आप नहीं ले पा रही हो, इंशाल्लाह सबकॉन्शियस माइंड लिया करेगी। मैं जानता हूँ वही लोग से मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, उसका वजह से मुझे मदद करते हैं वो लोग। आपका लाइफ में बहुत कुछ अजीब आप करना चाहते हो। जिस काम में तुम हाथ डालोगे उस काम बनता चला जाएंगे। इस बात है संदेश को अगर आप सुन पा रही हो, सीएम ब्रह्मांड ने आपको चुना है। तुमने अच्छे कर्म अवश्य आपने किया है। मालिक तेरा दया थे बोल के मैं कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ऐसे दया हमेशा देता रहो। मालिक तेरा पर बहुत भरोसा है, तू सब कुछ सकता है। मालिक तू ये बात भी बताया है, जे मैं अगर इंसान को सोने का जैसा अगर घर दे दूं तो मेरा पास कम नहीं होगी, लेकिन इंसान मट्टी का घर में मारपीट लग जाती है। तुम दूसरों को हमेशा हेल्प साहाଯ୍य करते हो, करोगे, लेकिन दारू पीने वाला को कभी हेल्प ना करोगे। सफलता का नया सिलसिला आप एक देख पाओगे।
बंद दरवाजे चारों ओर से तुम्हारे लिए खुलते चले जाएंगे। दीर्घकाल तक तुम्हें सुख प्राप्त होगी। तुम्हारा मन बहुत ज्यादा शांत रहेगी। लोग तुम्हारे लिए कोई उंगली नहीं उठाएंगे। कुछ कमियां तुम्हारे जीवन में तुमने देखी थी, उसका भरपाई हो रही है। अब तुम्हारे लिए सुख की बरसात हो रही है। देखो, एक नया सूर्य उदय होने वाला है। तुम्हारा जीवन में जो कुछ हलचल मची थी, अब तुम्हारे जीवन में शांति ही शांति होगी। अब तुम्हारा जीवन संवरने वाली है। तुम्हारा जीत की तारीख निकल चुकी है। अब तुम्हें डरना घबराना नहीं चाहिए। तुम्हारा ऊर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रही है। यूनिवर्स ये मैसेज का माध्यम से आपको ये बताना आपको चाहते हैं, अब तुम्हारे लिए मंगल बेन आने वाली है। तुम्हारा जीवन में सुख की वर्षा होने वाली है। तुम्हारा दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ होते चला जा रही है। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा भविष्य सुरक्षित में बदल जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा जीत आने वाली है। एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाली है। एक कार्य बनते बनते रुक गया था, अब तुम्हारा जीवन बदल जाएगी। अब तुम्हारा सौभाग्य जाग जाएगी। अब तुम्हारा इच्छा पूरा हो जाएगी। अगर तुम्हारे ऊपर किसी का बुरा नजर, उसी का पास जाएगी। तुम्हारा घर को किसी का ऊपर बुरी नजर लगी है, मेरा एंजल प्लीज आप मदद कीजिए, इंशाल्लाह आप करेंगे। मेरे बच्चे, आज तुझे संतोष अगर तुझे प्राप्त हो रही है, तुझे कार्य में बहुत बड़ा सफलता तुझे प्राप्त होगी। तेरे मार्ग की सारे अर्जन अब दूर हो जाएगी। ये मेरा वचन है। आपके पास ऐसा कौन सा शक्ति है, अब जो कुछ मैनिफेस्ट आप कर रही हो, वो शक्ति जो है, वो शक्ति आपका मन में बैठी हुई है। आप बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहे हो, आप बढ़ते हो। माँ काली का महत्वपूर्ण संदेश, आपको जाल में फंसाने का सपना देख रही है। आपके लिए जाल बुन रहे थे, तू तो उसके जाल में फंस गई है। तो आपका खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था, कैसे आपको बर्बाद करे। खुद का जाल में खुद फंस गई है। खुद के जाल में खुद फंस गई है। उसको अभी समझ नहीं आ रही है। आपके साथ भी ऐसा कुछ शक्तियाँ है। चिंता मत कर बहादुर भाई, आपके पास में भी ऐसा कुछ पावर है। उसी का वजह से नकारात्मक ऊर्जा डाल रही है। संदेश अगर तुम्हें प्राप्त हुई है, तुम बहुत भाग्यशाली तुम हो। इसने तुम्हारे लिए कदम उठाया था। तुम्हें जीवन में बहुत ज्यादा सफलता तुम्हें मिलने वाली है। नकारात्मक ऊर्जा से विजय तुम्हारा तय है। अपन पुत्र हनुमान जी क्या मैसेज आपको दे रही है, मुझे फंसाएगी तो तेरा खानदान फंस जाएगी रे। बे, बुरा सोचने से पहले एक बार सोचना चाहिए। जो दूसरा का बुरा सोचने से खुद का होगी, ये सोचना चाहिए। तुम लोग अनाड़ी हो। आपको अगर डर लग रहा है, आप जब डरता चला जाओगे, गलती अगर आपसे हो गई, आपको क्या मार दिया जाएगा? आपको स्कूल कॉलेज से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा? आपका जो डर है वो साइकुलर है। एक बार अगर आप डर गए, फिजिकल डर अगर आपका अंदर आ गया, तो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। डर सिचुएशन पर नहीं रहता। मुसीबत और डर का अगर सामना तुम कर लो, उसको वहीं से आप खत्म कर दो, हमेशा के लिए आपसे भाग जाएगा। डर का क्या इलाज है? उसमें क्या होता है, आपके दर्द आएगा और बहुत लोग इसमें ऑपरेशन पर चले जाते हैं, चक्कर आते हैं इसमें। और ऑपरेशन इसमें नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि इसमें डेथ हो जाती है। कोई भी इसमें बचता नहीं है। ऑपरेशन से आपको अपने आप को बचाना है, न तो फिजियोलॉजी का कभी ऑपरेशन नहीं होता। नमस्कार। जो इंसान का दिमाग कमजोर होता है, लाइफ में कुछ नहीं कर सकता है। अगर आपका दिमाग आप अगर तेज कर लेते हो, उसका सही दिशा में अगर इस्तेमाल तुम कर लेते हो, जीवन में सफलता तुम हासिल कर पाओगे। इसलिए दिमाग तेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे करे तो सुनो, हर से 20 से 30 मिनट किसी नॉलेज वाला बुक को तुम पढ़ो, दिमाग तेज होगा। हर दिन कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास तुम करते हो, तुम्हारा सोचने का क्षमता बढ़ जाएगी। जिस काम में ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करना हो, वो काम जरूर आपको क्या करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जी का सेवन करो। आप परम सौभाग्यशाली आप है। ब्रह्मांड संदेश के माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं, हर इच्छा आपकी पूरी होगी। आपका वो सब कुछ आपका पूरी होने वाली है। तुम्हारा मार्ग में आने वाला बाधाएं अब सब कुछ समाप्त होंगे। तुम्हारा जीवन में हर परेशानियों में, उस कार्य में तुम्हें भरपूर सफलता तुम्हें प्राप्त होगी। दिशा तुम्हारा बदलने वाली है। तुम्हारे लिए कुछ मित्र आ रही है। साफ साफ दिख रहा है तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा हर कमियां तुम्हारा जीवन से दूर होने वाली है। तुम्हारा देखते ही देखते झोली तुम्हारा भर जाएगी। तुम्हारा मासूम देखकर तुम्हारा खालीपन भरापन हो जाएगी। तो सारे तकलीफें तुम्हारा समाप्त हो जाएगी। तुम्हारा श्रेष्ठ कर्मों का फल तुम्हें प्राप्त होगी। सकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारा जीवन में बड़ा बदलाव लेके आ रही है। अचानक से तुम्हारे लिए यह होने वाली है। तुम्हारा जो उम्मीद नहीं थी, वो इच्छा का पूरा होने का पूरे समय आ चुका है। रास्ते तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा सरल हो जाएगी। तुम्हारा मंजिल को तुम आसानी से तुम प्राप्त कर पाओगे। जिस किसी ने तुम्हारा सफलता को नुकसान करने का कोशिश किया है, दिव्य शक्ति का इच्छा का विरोधी जाकर बहुत बड़ा गलती किया है। आपका पूर्वज भी बहुत ज्यादा नाराज है। आपका जीवन का सुख दुख ईश्वर को समर्थन आप कर दिया है। आपका रिश्ते में थर्ड पार्टी होते हैं, फैमिली हो या रोमांटिक पार्टनर हो, थर्ड पार्टी कोई ना कोई है आपके खिलाफ, उसका कान में भरते हैं। आपके लिए जो चीज नहीं है, उस चीज के बारे में आपका पर्सन को बताना जा रही है।
ऐसा कोई ना कोई तीसरा इंसान है, वही मुर्गी चोर है, रिश्ता को खराब कर रही है, उसका खानदान का रिश्ता खराब हो जाएगी। आपका पर्सन उसका सुनते हैं, आपके खिलाफ आपका पर्सन को थर्ड पार्टी ने भड़काया है, अभी भी शायद ऐसा तरीके से चल रहा होगा। तो सब कुछ बहुत जल्द खत्म होने वाली है, आपका रिश्ते से थर्ड पार्टी जाने वाली है। देख लिया मैंने, लोग छोड़ना पसंद करेंगे, घर मनाना नहीं। सारा दिन तो जैसे जैसे काम में निकल जाता है, मगर जब रात होती है तो तुम्हारी याद बहुत आती है। रिश्ता तो जान हमारा, बस भरोसा किसी तीसरे की वजह से टूट गया। उससे प्यार किया था, वो पति नहीं बन पाया, और जो पति बना उससे प्यार ही नहीं मिला। अरे किसी का दिल इतना भी मत दुखाओ कि वो खुदा के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। खुदा तूने मोहब्बत ये बनाई। औरत का रोना कोई नाटक नहीं, तभी रोती है जब उसे समझने वाला कोई नहीं होता, यहाँ तक कि उसका पति भी नहीं। कभी तुम्हें टाइम मिले तो सोचना जरूर, हमने तुमसे प्यार और वक्त के अलावा मांगे क्या था। तुम्हारी हालत मेरी तरह होगी ना, शायद उस दिन तुम्हें एहसास हो कैसा लगता है। जिस दिन तुम्हारी सबसे अजीज चीज तुमसे छीन ली जाएगी ना, शायद उस दिन तुम्हें पता लगे कैसा लगता है, क्या महसूस होता है। इंतजार करोगे मैं उस दिन का। इंसान को धोखा मत देना जो आपको दिल से चाहता हो, वरना एक दिन आपके पास दिल तो होगा पर दिल से चाहने वाला नहीं होगा। मुझे एहसास हो रहा है कि तुमसे प्यार करके तुम्हें अपना कर मेरी कितनी बड़ी गलती की। तुमने दिल कितना दुखाया मैंने। हाँ बोलो, मुझे तैयारी हो जाती क्या? बेटा लॉन्ग वीडियो खाना पीना भी वक्त से करना और इतनी भी मेहनत मत करना कि तुम कमजोर हो जाओ, और जल्दी से वापस लौट आना होगी। अभी तो मैं गया भी नहीं और अभी से रोना शुरू। मत बोलो, कभी किसी से बात करने की आदत मत डालना यार, क्योंकि जब वो बात करना बंद कर देते हैं ना तो जीना मुश्किल हो जाते हैं। मेरे साथ टाइम पास करके कहाँ जाओगे तुम? आखिर में बहुत पछताओगे तुम। चेहरे से ज्यादा खूबसूरत तो ढूंढ लोगे तुम, जब बात दिल की आएगी तो हार जाओगे तुम। हमने छोड़ा था जमाना के लिए पाने के लिए, वो वही छोड़ चले हमको माने के लिए। जब उससे तुम्हारा दिल टूट गया तो चले आते पास माफी मांगने। फिर कोई दूसरी लड़की मिल जाएगी तो उसके वजह चले जाओगे, तो चले जाओ ना, यहाँ क्यों आए? I hate you। तेरे प्यार को जो न समझ पाया, तूने इतना तुम कौन हो मुझे पूछने वाले कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी सजा दे रही हो मुझे। तुम इसे छोटी सी बात कहते हो? तुम क्या चाहती हो? मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई बुझा, लेकिन घर मेरा भी टूटा है, तो फिर तुम मुझे तलाक देती मुझे रिश्ता तोड़ने। बात नहीं कर। अगर यही तुम्हारी मर्जी है तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। तुम मानो या न मानो, तुम्हारे लिए सबसे बड़ी दुआ मेरे दिल से निकलेगी। मुबारक हो तुमको ये शादी।
दर्द जुदाई क्या होता है तुम जानो मैं जानू हो दर्द जुदाई क्या होता है तुम जानो मैं जानू प्यार बुलाए दुनिया रोके किसी का कहना मानो तुमसे मिले बिन दिल को कुछ भी सूझे ना ये पगला है समझाने को समझे ना कोई पेड़ पौधा नहीं है जो किसी भी जगह किसी भी मिट्टी में बीज डालने से निकल आए। क्या किसी के दिल में पैदा नहीं किया जा सकता? हो जाता है। For your information, मेरे दिल में आपके लिए ना प्यार है ना हमदर्दी। इससे बेहतर यही होगा आप मेरे पीछे अपना टाइम बर्बाद ना करें। हेलो हेलो, आप बहरे हो क्या? मैं फूलों से कलियों से